मैं हूँ श्रेया घोषाल और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। मेरी शुरुआत ज़िंदगी की, उससे आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक्चुअली आगे जाके प्लेबैक सिंगर बनती। आई थिंक आई केम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ एवरी वन अराउंड मी had to become an engineer or doctor. Everyone was very academically oriented. I guess I am thankful to my parents कि मेरे मॉम डैड ने दोनों ने बहुत मेहनत की है, दोनों का म्यूज़िक में बहुत लगाव रहा है, इसलिए घर में बहुत अच्छे गाने बजते थे हमेशा। जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मम्मी का शी यूज्ड टू सिंग, सो आई यूज्ड टू कॉपी हर। मम्मी ने सिखाया मुझे म्यूज़िक थोड़ा बहुत, and that's how I started. I started learning Rabindra Sangeet, which my mom used to sing the most. Fortunately, we found a music teacher जिन्होंने मुझे थोड़ा क्लासिकल शुरू किया सिखाना। मैंने एक्चुअली म्यूज़िक सीखा इज़ बिकॉज देयर वाज नो डिस्ट्रैक्शन अराउंड। हमारे उस छोटे से टाउनशिप में ना कोई मूवी थिएटर थी या कोई भी इस तरह का कोई अर्बन सिटी लाइक जो चीज़ें होती हैं वो नहीं थी। एंड देन सारेगामा हैपेंड, दैट ऑडिशन हैपेंड बाय फ्लूक। माय डैड सेड कि व्हाई डोंट वी ट्राई इट, एक कैसेट भेज देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो घर में टेप रिकॉर्डर लगा के, माइक लगा के, एकदम ही एमेच्योर वे में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। हमारे एक डॉक्टर अंकल थे, वो तबला बजाते थे और मम्मी ने हारमोनियम पे। सो दैट वाज माय हम्बल बिगिनिंग एंड फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड एंड आई नेवर लुक्ड बैक। वी मूव टू बॉम्बे, कल्याण जी भाई के पास मैंने सीखा, फिर काफ़ी रीजनल एल्बम्स में गाई। दिस ऑल वाज हैपनिंग व्हेन आई वाज 10, 11, 12, 13 years old. And then one fine morning or rather afternoon, I get a call from संजय जी's office कि आपको आना है, आप संजय जी बात करना चाहते हैं। मुझसे बात हुई फ़ोन पे। I was like shivering. Those memories are still very vivid in front of me. अभी भी मैं नहीं भूल सकती वो दिन। One of the best days of my life. और देवदास इस तरह से हुआ and yes, that's my beginning. I think संजय जी बहुत ख़ास इसलिए हैं क्योंकि he was always very convinced about what he is doing. To cast a voice which was 15 years old that time, 16, just turning 16, for an important film like Devdas, it needs someone to be so convinced about the fact कि इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं। ऐश्वर्या पारो के कैरेक्टर का हर गाना इस बच्ची की आवाज़ में लिटरली गवाने वाले हैं। So that was the conviction which he had, and he still has in everything he does. That's why he is very different, and I feel मैं बहुत privileged हूँ कि I am his student. I call myself his student. काम के प्रति कैसे पैशन होना चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, I think one has to learn from him, and I do. I try to be like him and have the similar passion for my art like he has. Mostly जब free time मिलता है ना, like I know everyone does, loves to sleep. एक अच्छा ब्लैंकेट लेके सो जाओ, अच्छी नींद मिलना लाइफ में बड़ी लग्जरी है। और कभी अगर फ्री वक्त मिलता है तो आई डेफिनेटली कैच अप ऑन दैट। आई लव होम, मुझे घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है। वक्त होता है तो एक छोटा सा कोजी कॉर्नर बना के एक बुक पढ़ना या अच्छा म्यूज़िक सुनना या टू कैच अप ऑन सम मूवीज़। जो मुझे एनिमेशन मूवीज़ बहुत पसंद हैं, सो आई वॉच ऑल द एनिमेशन, जितनी भी फिल्में आई हैं वो सब मैं कैचअप कर लेती हूँ। वॉट एल्स, आई लाइक टू ईट, लाइक टू कुक। सम डेज़ जब मूड बनता है तो थोड़ा कुछ खाना बनाने का शौक चलता है। सो आई लाइक टू डू ऑल ऑफ दैट एंड आई एक्चुअली वुड बी ऑनेस्ट, मुझे खाली वक्त भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। आई लाइक टू बी कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ लाइफ में। अवार्ड्स इज़ वन थिंग दैट इज़ लाइक मोटिवेशनल फोर्स इन योर लाइफ। रिकग्निशन है, एक नेशनल अवार्ड ज़िंदगी में होना या फिल्म फेयर या आईफा होना बहुत अच्छी बात है। मतलब व्हेन आई सी दैट कि हमने किसी चीज़ के लिए मेहनत की है, उसको रिकग्नाइज़ किया है फ्रेटर्निटी एंड लोगों ने, जूरी जो सीनियर्स हैं एंड यू नो ऑडियंसेस जो एक्चुअली इस गाने को हिट बनाते हैं, पसंद करते हैं, वो गाना चलता है इनकी वजह से। सो इट्स अ गुड फीलिंग। बट फॉर मी ऑलवेज द नेक्स्ट इज़ कि मैं और इंटरेस्टिंग कुछ कर पाऊँ म्यूज़िक में या anything to do with music. If I can do something interesting, that's what I look forward to. मेरे दिल में किसी भी चीज़ के लिए कभी बर्डन नहीं रहता है। मेरी ज़िंदगी बस आज अब इस मोमेंट में जो हो रहा है उसी से रिलेटेड है।
कल क्या हुआ और कल क्या होने वाला है उससे कोई लेना देना नहीं है मेरा. सो आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन इन लाइफ. बहुत खुश रहती हूँ, बहुत कंटेंट रहती हूँ. मेरे दिल में कोई हलचल नहीं रहती कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये सोचा होगा. आई हैव एब्सोल्युटली ज़ीरो मेमोरीज ऑफ इन्सिडेंसेस इन लाइफ. मुझे खुश करना बहुत आसान है. मतलब कोई मुझे छोटी सी चीज़ से भी खुश कर सकता है और मुझे छोटी छोटी खुशियों में ही ज़्यादा मज़ा आता है. सो आई लिव लाइक दिस एंड आई वुड से माई लाइफ हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्टेस्ट लाइफ एवर. इफ़ आई हैड टू लिव इट वुड बी इट. मैं सबको यही कहूँगी कि आप अगर म्यूज़िक से लगाव रखते हैं, आपको अच्छा लगता है गाना, म्यूज़िक एक्साइट्स यू, देन बी सिंसियर टू इट ऑल्सो. थोड़ा सा दिल से सीखिए म्यूज़िक को. बस एंटरटेनमेंट के या फेम का ज़रिया ना बनाएं. इट्स एन आर्ट. उसको उस तरह से सीखना बहुत ज़रूरी है. उसको वो रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है. मेहनत करनी ज़रूरी है. कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है लाइफ में. उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है. तब जाके उसका रिज़ल्ट भी आएगा और उस रिज़ल्ट को पाके आपको भी अच्छा लगेगा कि आई डिड समथिंग वर्थ इट. सो keep doing your riyaz, keep learning music, keep listening to a lot of good music and never stop dreaming. If you love something, do it and listen to your elders and mentors and gurujis. If they are saying something, it is all for a reason. So keep singing, keep loving music.